इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। लाहौर में आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलव्वस हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें भारत मुलव्वस था, अभी भी शवाहिद भारत की तरफ जा रहे हैं, पुलिस की तहकीकात जारी हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहावल नगर वाक़े को बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं, बहावल नगर जैसे वाक़यात से कोई मोराल कम नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि राना सनाउल्लाह अच्छे दोस्त हैं और भाई हैं, उनके बयान पर कॉमेंट नहीं करेंगे। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत मुअम्मा बन गई। कराची की 29 साला ब्यूटिशियन मरियम को ट्रेन से धक्का दिया गया। उसने खुद छलांग लगाई या हादसाती तौर पर ट्रेन से गिरी, तायुन ना हो सका। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफ़र करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुप्पो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी है। भतीजे ने जियो न्यूज़ को बताया कि फुप्पो की मौत के बाद उससे बयान लिया गया कि उस पर जिन्नात का साया था और इसी वजह से उसने खुद छलांग लगाई। रेलवे ज़राए का कहना है कि तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकार की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी, लेकिन मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। खातून को भरी ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकार ने हैदराबाद की अदालत से ज़मानत हासिल कर ली है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ से जारी बारिशों से तबाही, नदी नाले बिफर गए, सड़कें बह गईं, कई मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए पंचकोड़ा में ऊँचे दर्जे का सैलाब, जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना, आज़म बस सेकदाना के मकाम पर और हन्नाई में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हन्नाई पंजाब कौमी इशारा, हन्नाई संजावी और कोयटा कौमी इशारा बंद। दरिया स्वात में ख्याली के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाकों के मकीनों को अलर्ट जारी। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, पिकअप वैन बरसाती नाले में जा गिरी, 2 अफराद लापता। 10 साल के लड़के को जिंदा निकाल लिया गया। खुजरा पास पर FWO ने बर्फानी तोदा हटाकर फंसे मुसाफिरों और सयाहों को निकाल लिया। सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शदीद बारिशों के बायस मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की फसल मुतासर, गंदम की कटाई भी रोक दी गई। बलूचिस्तान में मस्तूंग ज़ियारत पेशीन किला अब्दुल्ला में जालाबारी से बागात और दरख्तों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में सोलर पैनल तूफ़ानी हवा में उड़ गए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मतला अबर आलूद रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान में 16 अप्रैल की रात से बारिश का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश से फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में ख़राबियों के बायस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया हो जाता है। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए कंसल्टेंट्स की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ़ की। दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज़ करने का कहा। मुल्क में जारी बारिशों पर वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की।
आटा सस्ता हुआ नहीं, रोटी का रेट कैसे नीचे आ गया और नान का? आटा तो वही रेट पे आ रहा है, फाइन भी वही रेट पे आ रहा है। रोटी 10 रुपये की होनी चाहिए, इन्होंने 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये की है। 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे, इनकी मेहरबानी है, ये 10 रुपये कर दें। कम से कम 10 रुपये हो जाए ताकि यार हर गरीब बंदा जो है ना इसको अफोर्ड कर सके, खा सके, तो भूखा ना सोए। 10 रुपये की रोटी होनी चाहिए क्योंकि ये महंगाई बहुत लोगों ने की हुई है। 16 रुपए की रोटी के हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। बेशतर मकामात पर रोटी अब भी 20 रुपए में ही दस्तियाब है। बेशतर तनू मालिकान का पंजाब हुकूमत को नई कीमतें मानने से इनकार। कहा आटा महंगा मिल रहा है, सस्ती रोटी नान नहीं बेच सकते। पंजाब हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की है। रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। आवाम को रिलीफ देने की राह में हायल माफियाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वार्निंग का कीमत में कमी का ऐलान तमाम अखराजात को मद्देनजर रखकर किया गया है। पूरी रिसर्च शामिल है। एयर एम्बुलेंस पर की जाने वाली तनकीद पर कहा एयर एम्बुलेंस का चूरन 2004 से बिक रहा है, लेकिन सिर्फ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत ने 1.5 माह में ये काम करके दिखाया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा न करें। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दून, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र में अपने हम मनसबों से इसराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों पर गुफ्तगू। अमरीकी आला सिफारतकार ने इस बात का इआदा किया कि वाशिंगटन खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता, इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम के दफ्तर ख़ारिजा में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। ईरानी सदर के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान और मुतवक्के मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते की सूरत हाल पर भी पाकिस्तानी हुकाम को ब्रीफिंग दी। ईरानी सफ़ीर की इसराइली बहरी जहाज़ पर मौजूद पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी बाशिंदों तक रसाई समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर का कहना है कि ईरानी जहाज़ पर किसी भी पाकिस्तानी की मौजूदगी की तस्दीक का इंतज़ार है। ज़राए के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई के लिए ईरानी हुकूमत के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह कर रहे हैं। सऊदी वफ्द के दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान चंद रोज़ पहले होने वाली मुलाकात में तय करदा मुआशी मामलात को आगे बढ़ाना है। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज़ आज से वाशिंगटन में होगा। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। वज़ीर ख़जाना की MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें होंगी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का बताना है कि IMF को कर्ज़ के नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त की जाएगी। नए कर्ज़ प्रोग्राम की शराइत तय करने के लिए IMF मिशन मई में पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी बानी पीटीआई और बुशा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत में बिलाखिर पेश हो गए। अदालत से दलाइल मुकम्मल करने के लिए मई के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। कहा दलाइल आज मुकम्मल नहीं कर सकता। बानी पीटीआई बुशा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा की समाअत मुलतवी करने की मुखालफत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज शाहरुख अर्जुमंद की वकील रिजवान अब्बासी को दलाइल जारी रखने की हिदायत। मनीगाला में सब जेल करार दिए गए बुशा बीबी के बाथरूम में मुताद्दिद खुफिया कैमरे लगे हैं। सब जेल में मर्दों की भारी नफरी तैनात है। दिए जाने वाले खाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जहर के खदशे के पेश नज़र सेहत पर असर हो सकता है। बुशा बीबी ने मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत शौकत खानम या किसी मर्जी के प्राइवेट अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाज़त दे।
बलूचिस्तान काबीना की तश्कील 1.5 माह से ज़ायद अरसा से ताख़ीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों से मुताल्लिक़ फैसला नहीं हो सका। ज़राए का कहना है कि पार्टीज़ में शामिल आज़ाद उम्मीदवार भी वजारतों का तकाजा कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ईद की तातीरात के बाद पहले रोज़ काबीना की तश्कील का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती मखसूस नशिस्त पर अपोजिशन जमातें आमने सामने। JUIF के रुकन के इंतखाब के खिलाफ नून लीग ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि JUI और नून लीग के 7 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर अक़लियती नशिस्त JUIF को दी। फैसला बदनीयती पर मबनी है, कल आदम करार दिया जाए। NA 207 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की आसमा भुट्टो की कामयाबी चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुस्तफ़ा रिंद की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि उन्हें अगवा करके उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कराए गए। आसफा भुट्टो जरदारी की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन कल आदम करार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा। तालिबात से मसाइल दरियाफ्त किए। मरियम नवाज ने बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना किया। कराची पर डाकुओं की यलगार हो गई। लाशें उठा कर थक गए। अवाम के गम गुस्से को रोकना हमारे बस में नहीं। MQM पाकिस्तान की नसरीन जलील की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा, स्ट्रीट क्राइम से कोई गली कोई शारा महफूज नहीं। 3 माह में 59 अफराद कत्ल हो चुके। जराइम को रोका नहीं जाए तो फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं पुलिस पुष्ट पनाही तो नहीं कर रही। इन हालात में MQM खामोश नहीं रहेगी, जल्द लाहे अमल देंगे। जराइम पेशा अफराद और डाकुओं को कहता हूँ वो सरेंडर कर दें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की कदकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। काकच्चे और सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर लाहे अमल तैयार किया है। अमन अमान की बहाली में अगर कोई मदद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी मेमन गोट में MPA फारूक अवान के फार्म हाउस से मिली। SSP ईस्ट के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक अवान के दोस्त का बेटा है। गाड़ी के मालिक की तलाश जारी। हादसे में 8 साल का यूसुफ जाबहक और उसकी वालिदा जख्मी हुई थी। बिजली के बिल में जायद यूनिट डालने पर लाहौर में बागबानपुरा 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील के मुताबिक मुलजिम ने 2021 और 22 में बिजली के जायद यूनिट्स डाले। FIA ने मुलजिम की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पेशावर BRT का सालाना खसारा 6 अरब रुपए से बढ़ गया। खसारे पर काबू पाने के लिए BRT का किराया बढ़ाने दीगर ऑप्शंस पर गौर। ज़राए के मुताबिक BRT का किराया 5 रुपए बढ़ाने से 67 करोड़ का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। एक मुसाफिर से 28 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि खर्चा 80 रुपए है। BRT का माहाना बिजली डीजल का खर्चा 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि BRT का किराया बढ़ाना नागुज़ीर है। महंगाई बढ़ गई, BRT का किराया कम से कम बढ़ाने की तजवीज़ मांगी है। कोशिश है हुकूमती नुकसान कम किया जाए, अवाम पर भी बोझ कम डाला जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा रावलपिंडी की अदालत में पेश नहीं हुए। तलबी नोटिस पर जमा करा गए जवाब में कहा कि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 21 फरवरी से इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरीज में पेश होने के बायस अदालत पेश नहीं हो सके। अदालत ने लियाकत अली चट्ठा के वकील को दलाइल के लिए 5 दिन की मोहलत देते हुए समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लियाकत चट्ठा ने आम इंतखाबात में धांधली के लिए सहूलतकारी का एतराफ़ करते हुए 17 फरवरी को मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक उमूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बेसहारा बच्चों की माँ और मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी की दूसरी बरसी। बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमात याद रखी जाएगी।
क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार पीट सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की, किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना मुखालिफत। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। सिख यात्री आज खुसूसी ट्रेन से हसन अब्दाल से ननकाना साहब पहुंचेंगे। 3 रोज़ा क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे। इसराइली फ़ौज की ग़ज़ा में बमबारी जारी। नसायरात पना गुज़ीन कैंप में मस्जिद और रिहायशी इमारत पर भी बम गिरा दिए। 24 घंटों के दौरान कैंप पर 6 इसराइली हमलों में 19 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की शिमाली ग़ज़ा में अपने घरों को वापसी। शिमाली ग़ज़ा वापस जाने की कोशिश करने वाले ख़ानदान पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से लड़की शहीद। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा। कहा ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की जाए। बरतानवी हुकूमत की इसराइल की हिमायत पर हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं समेत कारोबारी अफराद ने ईद मिलन पार्टी का बायकॉट कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तरफ से ईद मिलन तकरीब आज होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सईद आवारसी समेत 2 दीगर टोरी अरकान पार्लियामेंट ईद मिलन के बायकॉट का इरादा रखते हैं। सोमाली क़ज़ाक़ों से $50 लाख तावान मिलने के बाद बांग्लादेश के झंडे वाला कार्गो जहाज़ हमले के 23 अफराद समेत छोड़ दिया गया। 3 बोरियों में भरी तावान की रकम हवाई जहाज़ से कार्गो जहाज़ पर गिराई गई। MV अब्दुल्ला नामी कार्गो जहाज़ यूरोपीय यूनियन के 2 बहरी जहाज़ों की निगरानी में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सोमाली क़ज़ाक़ों ने दुबई बंदरगाह पहुँचने तक जहाज़ पर मज़ीद कोई हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। गुज़श्ता माह हाईजैक किया गया जहाज़ मोज़म्बिक से मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ जा रहा था। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग की तहकीकात जारी। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर कबूल की है और उसे एक ट्रेलर करार दिया है। गुज़श्ता सुबह बाइक पर हेलमेट पहने 2 अफराद ने सलमान खान की रिहाइशगाह की तरफ और हवा में 4 से 5 राउंड फायर किए। अमेरिका दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में सर फहरिस्त। चीन दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे और बरतानिया 5वें नंबर पर मौजूद। अमरीकी खबर रसां वेबसाइट ने दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में जनूबी कोरिया 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, सऊदी अरब 9वें, मुत्तहदा अरब अमारात 10वें, इसराइल 11वें और भारत 12वें नंबर पर बराजमान। फहरिस्त मुल्क की क़यादत, मुआशी और सियासी असर व रसूख, ताकतवर फ़ौज और आलमी इत्तेहादियों के साथ मजबूत वाबस्तगी की बुनियाद पर मुरतब की गई है। काबुल, कंधार समेत अफगानिस्तान के भी सूबों में बारिश और सैलाब से तबाही। छतें गिरने से मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद हलाक, 27 ज़ख्मी, 600 मकानात को नुकसान पहुँचा। इलाके में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति का टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान। अमरीकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो जारी कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। टाइटैनिक 2 बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। टाइटैनिक 2 की तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा, जबकि मेहमान टीम आज आराम करेगी। जुड़वा शहरों में बारिश के भी इम्कानात। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची में प्रैक्टिस। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा।
एक टूर्नामेंट, 2 कैंप्स, एक कराची, दूसरा इस्लामाबाद में लगेगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए लगाए गए कैंप में बेशतर खिलाड़ी भी वही हैं। कराची में शैला रजा की ज़ेर सदारत काम करने वाले फेडरेशन का कैंप आज से शुरू, 35 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। कल इस्लामाबाद के स्टेडियम में 57 खिलाड़ी शरीक होंगे। तारिक मुफ्ती की सदारत में काम करने वाली फेडरेशन का दावा। धुनें यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले मौसीकार अमजद बॉबी की बरसी नहीं भूले। और जियो के शायकीन के लिए 7th स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला, शक, मोहब्बत और नफरत के मुंहजोर जज्बे की कहानी, ड्रामा सीरियल महरूम देखिए आज रात से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।